तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अनकहा रिश्ता। ये स्टोरी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये स्टोरी। अनकहा रिश्ता एपिसोड 4। बॉस की गर्लफ्रेंड ऑफिस। आर्या और रचना ऑफिस पहुंच गई। दोनों ऑफिस टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। दोनों बहुत खुश थी कि वह वक्त पर पहुंच गई। रचना ने अपने डिपार्टमेंट में एक लड़की से दोस्ती कर ली थी। वह भी उस वक्त ऑफिस पहुंच गई थी। उन दोनों को देखकर गीता ने कहा, तुम आज जल्दी आ गई। आर्या ने कहा, कर जो हुआ उसके बाद तुम्हें लगता है कोई भी एम्प्लॉय लेट आएगा। उन दिनों के पीछे से मानवी ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। सारा स्टाफ आ चुका है और अगर उसे हिसाब से देखा जाए तो तुम तीनों लेट हो। जाओ जल्दी से जाकर अपने अपने जगह ले लो। रचना कुछ समझ नहीं पाई। आर्या और जेठानी उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर वह गेट के पास बाकी एम्प्लॉय के साथ जाकर खड़ी हो गई। रचना ने कहा, हम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आर्या ने कहा, बॉस के वेलकम के लिए। रचना ने कहा, क्या रोज बॉस का वेलकम करना होता है? आर्या ने कहा, नहीं, आज बॉस के साथ उनकी दादी जी ऑफिस आ रही हैं। वह बहुत दिनों बाद आ रही है इसलिए। रचना ने कहा, क्या बॉस के साथ हर बात उनके फैमिली वाले आते हैं तो हर बार वेलकम करना पड़ता है? आर्या ने कहा, नहीं, जब दादी जी और सर के पापा आते हैं तभी उनका रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया जाता है। फैमिली वालों के सिवा जो भी बर्थडे क्लाइंट उनका रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया जाता है। अभी तुम नई हो ना, धीरे धीरे सीख जाओगी। उन दोनों की बातें चल रही थी कि तभी उनके कानों पर बहुत सारे जूते की आवाज आने लगी। सब अलर्ट हो गए। सब लोगों ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वेलकम के लिए रेडी हो गए। गेट के अंदर प्रणय दादी जी और एक लड़की जिसका नाम सानिया था। उसने बहुत एटीट्यूड के साथ एंट्री ली। उसके पैरों में जो हिल थी वह खाडी डी 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 एच खडे से आवाज कर रही थी। ऑफिस की सारी लड़कियों का ध्यान उसी पर ही था। वह दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। सानिया प्रणय के साथ साथ चल रही थी। दोनों एक साथ चल रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे थे। कहीं लड़कियों ने यह तब कहाँ दिया कि लगता है सानिया सर की गर्लफ्रेंड है। उन लोगों के वहां से जाने के बाद सारी लड़कियां आपस में बात करने लगी। क्या सर के साथ आई वह लड़की सर की गर्लफ्रेंड है? कितनी खूबसूरत है ना? जिन दूसरी लड़की ने कहा, मुझे तो लगा था कि सर सिंगल होंगे। ग्रुप में खड़ी और लड़कियों ने कहा, मेरा तो आज दिल ही टूट गया। मिश्र को कितना पसंद करते थे। लगा नहीं था सर की कोई गर्लफ्रेंड भी होगी। सर ने आज सारी लड़कियों का दिल तोड़ दिया। आर्या और रचना दोनों भी वही थी। वह सारी लड़कियों की बातें सुन रही थी। लड़कियों की बातें सुनकर आर्या में अपनी भी राय दी और कहा, वह लड़की कितनी खूबसूरत थी, वह सर की गर्लफ्रेंड ही हो सकती है। अब हम लोगों को कोई और ढूंढना होगा। हम सर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ग्रुप में खड़ी एक लड़की ने आर्या की तरफ देखते हुए कहा, बॉस के सपने देख रही थी। औकात है। हम लोग तो अच्छे घर से हैं। तुम एक गरीब घर से हो, इसीलिए औकात से बढ़कर सपने मत देखो। उन लड़कियों की बात रचना को बहुत बुरी लगी और रचना ने उन्हें सुनाते हुए कहा, तुम लड़कियों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें कर रही हो, वह हमारे बॉस हैं और बॉस को लेकर कोई इस तरह की बातें करता है। और मेरे दोस्त को तुम्हारे बस से कोई लेना देना नहीं है। उसने बस तुम लोगों का दिल रखने के लिए कहा था। रचना ने कहा, सच कह रही है आर्या। मैंने बस ऐसे ही कहा था। मुझे सर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप लोगों को लेना है तो आप लीजिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वह दोनों वहां से चली गई। आर्या ने जाकर रिसेप्शन संभाल लिया। रचना ने आर्या कहा, क्या तुम्हें उन लोगों की बातों का बुरा? आर्या ने कहा, नहीं। तभी उनके पास विजय आ गया। विजय ने आर्या से कहा, आज के जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है उन्हें बता। आर्या ने जल्दी से सारी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देख ली और वह विजय को दे दी। विजय ने उससे कहा, इनमें से जो अपॉइंटमेंट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें कॉल करके बता दो कि कर उन्हें नहीं मिलेंगे। आज वह अपनी दादी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। रचना ने फुसफुसाते हुए कहा, अपने दादी के साथ या अपने गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताना है? रचना की तरफ देखकर विजय ने कहा,
क्या कहा मिस आपने? रचना ने कहा, कुछ भी नहीं। विजय ने कहा, तो क्या आप अपना जाकर काम करेगी? जहाँ तक मुझे पता है यह आपका काम नहीं है। रचना ने कहा, जा ही रही थी, बस इसे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए रुकी थी। इतना बोलकर रचना वहाँ से चली गई। रचना के जाने के बाद विजय ने आर्या को देखा और आर्या से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर नहीं है तो तुम छुट्टी ले सकती हो। मैं मिस लिली को रिसेप्शन संभालने के लिए कह दूंगा। आर्या ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप रचना की बात का प्लीज बुरा मत मानिए। बाहर जो बातें चल रही हैं, उसने वही कहा। विजय ने कहा, कोई बात नहीं। इतना बोलकर वह वहां से पी के केविन की तरफ चला गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट रचना अपने डिपार्टमेंट में आ गई। उसने देखा मैनेजर बहुत गुस्सा है और वह बाकी लड़कियों पर चिल्ला रहे हैं। रंजीत ने रचना को भी देखा और उसे डांट लिया और कहा, इतनी लेट क्यों आई हूँ? जो लड़कियां लेट आई हैं उन्हें आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। रचना ने कहा, मैं बस 5 मिनट लेट हूँ। रंजीत ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हें, और नीलम को और टाइम मिलेगा, तुम काफ़ी लेट हो इसलिए तुम्हें ज़्यादा देर तक रुकना होगा। रचना ने कहा, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। रंजीत ने कहा, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। रंजीत ने कहा, मैं बॉस हूँ, अब क्या तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है और क्या गलत? जितना कहा गया है उतना करो। तुम तो न्यू एम्प्लॉय हो, तुम्हें तो वक्त का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो है तुम्हारे जॉब के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर रंजीत अपने केबिन में चला गया। रंजीत रचना को बिल्कुल भी डांटा नहीं जाता था, पर वह सभी स्टॉप के सामने लेट आई थी, तो ये बाकी स्टाफ के साथ नाइंसाफी होती, इसलिए उसने रचना को डांटा। रचना भी अपना काम करने लग गई। प्रणय का केबिन। प्रणय अपनी दादी से बात कर रहा था और कंपनी में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में बता रहा था। प्रणय की प्रोग्रेस देखकर दादी बहुत खुश थी और उसके साथ साथ सानिया भी बहुत खुश थी। दादी जानबूझकर सानिया को अपने साथ लेकर आई थी। उन्होंने प्रणय से कहा, मैं सानिया को तुम्हारा ऑफिस दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। तुम इसे ऑफिस दिखा दो और सारे डिपार्टमेंट के बारे में बता दो। प्रणय ने कहा, पर मेरे पास अभी वक्त नहीं है, बहुत सारी मीटिंग है जो मुझे करनी है। दादी जी ने कहा, मीटिंग तो होती रहेगी, सानिया थोड़ी बार बार आएगी। ये तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आई है और तुम इसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस कंपनी नहीं दिखा सकते। प्रणय ने कहा, इसमें पूरा दिन लग जाएगा, मैं विजय को कह देता हूँ, वहीं से पूरी कंपनी दिखा देगा। अब तो आप खुश हैं ना? दादी ने कहा, तुम दिखा देते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। प्रणय ने कहा, दादी अगर आप पहले बात कराते तो मैं शायद वक्त निकल पाता, पर आप एकदम से आई हैं तो मैं सारी मीटिंग एडजस्ट नहीं कर सकता। मुझे मीटिंग करनी है होगी, नहीं तो क्लाइंट का हमारे ऊपर से भरोसा टूट जाएगा। दादी प्रणय के बात को समझ रही थी, इसलिए उसने प्रणय को ज्यादा फोर्स नहीं किया और सानिया से कहा, विजय तुम्हें पूरी कंपनी दिखा देगा, अच्छा लड़का है, अच्छे से समझा भी देगा। दादी ने विजय की तरफ देखा और विजय से कहा, अच्छे से कंपनी घुमाना और वह जो भी पूछे उसे बता देना, वह जानना चाहती है काम कैसे होता है। विजय ने हाँ में सिर हिलाया और सानिया को अपने साथ कंपनी घूमने के लिए लेकर चला गया। सानिया और विजय के जाने के बाद दादी ने प्रणय से कहा, बेटा शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारी शादी कब करोगे? 28 साल के तो हो गए हो, और कब तक रुकना है? अब बिजनेस में भी स्टेबल हो। प्रणय ने कहा, मैंने पिछली आपसे कहा था ना, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हैं? मैं जैसा हूँ बहुत खुश हूँ, इस शादी के झमेले में मुझे नहीं है।